ब्लड दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है अच्छा लग रहा है? जी। पहली बार दे रहे हैं? नहीं, कई बार दे चुके हैं। आनंद आता है? जी बढ़िया। जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है? जी। तो आप देखिए इनकी मुस्कुराहटें जो है बनावटी नहीं है, क्योंकि वो ब्लड निकल भी रहा है हाथ से, तो ऐसे में आदमी सच्ची बोलेगा मुस्कुराते हुए। और भी साथी हमारे भाई साहब है, देखिए ब्लड दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। हर तीसरे महीने पे रक्तदान होता क्या नाम है आपका? है। नीरज मिश्रा। हर 3 महीने पे रक्तदान करते हैं? जी जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं चौक के पास। तो आप देखिए मिश्रा जी हैं, हर महीने रक्तदान 3 महीने पर रक्तदान करते हैं। भाई साहब हैं, फ्रूटी भी मिल गई। हाँ, पी लिए? कमजोरी तो नहीं लग रही है? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। पहली बार दे रहे हैं? हाँ, पहली बार। अच्छा लग रहा है? क्यों नहीं अच्छा लगेगा सर? बिल्कुल। आप देखिए कि ये लोग हैं, आप देखिए एक भाई साहब और बैठे। हो गया ब्लड? हो गया? कितने मिनट दिया? कितने मिनट ब्लड दिया आपने? मैंने एक दिया है। कैसा लग रहा है? बढ़िया बेटा। पहली बार? 56 बार। 56 बार। आप देखिए 56 बार। मैडम कुछ कहना चाह रही हैं? लोग कहते हैं कि डॉक्टर रक्तदान नहीं करते, पर डॉक्टर साहब ने पहली बार रक्तदान किया है और इनसे इनका अनुभव। डॉक्टर साहब से अनुभव लेंगे, लेकिन ये बड़े आप इनके चेहरों को दिखाइए थोड़ा गौर से हमारे दर्शकों को। 56 बार, सही है ना? जी। कैसा लगता है? बेटर। कमजोरी तो नहीं आती? नहीं। और देने के बाद? देने के बाद भी जैसे हैं वैसे ही। तो जैसे है वैसे ही है। डॉक्टर साहब हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं, सबको इलाज भी करते हैं। इलाज वाले डॉक्टर हैं आप? क्या इलाज करते हैं? आँखों की जांच करते हैं हम। तो ये बताइए, आंखों की जांच करते हैं और ब्लड दिया है आपने, क्या कहना है? ब्लड देना बहुत ज़रूरी होता है और सबको देना चाहिए। रक्तदान बहुत ज़रूरी होता है और सबको अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर भानु प्रकाश पांडे। यहीं पे डॉक्टर हैं? हम लखनऊ में हैं। लखनऊ। तो डॉक्टर साहब हैं तेलीबाग में, आँख के डॉक्टर हैं, जिसकी नीड सबको है, क्योंकि अब सब मोबाइल फोन चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, कि ये भी रक्तदान कर रहे हैं। तो आप सबको भी और जागरूक एक लोगों के अंदर भ्रम रहता है कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है या तनाव आता है या कोई भी चीज़ें होती है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। किसी तरीके कोई भी कमजोरी नहीं आती है। आदमी को फ्री होकर के रक्तदान करना ही करना चाहिए। तो फ्री होकर रक्तदान करना चाहिए। देखिए कुछ महिलाएं हैं शायद रक्तदान किया, उन लोगों से भी उनका अनुभव साझा करेंगे। यस, दे दिया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मतलब मतलब पहली बार दिया है? यस, पहली बार दिया है। तो बहुत सुखद अनुभूति हो रही है जीवन बचाने की। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? ब्लड देना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। कमजोरी तो नहीं हो रही है? अच्छा अनुभव है। नहीं, अभी तक तो नहीं हो रही। तो अभी तक नहीं हो रही तो आगे भी नहीं होगी। आपने भी दिया ब्लड? नहीं, मेरा तो नहीं हो पाया क्योंकि मेरी हीमोग्लोबिन कम थी। कितनी है हीमोग्लोबिन? 11 पॉइंट। तो थोड़ा सा चुकंदर ज्यादा खाया करिए। हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा खाना है नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम। तो आप देखिए, और अब हम लोग डॉक्टरों से बात करेंगे। तो हम उनको मना कर देते हैं क्योंकि उनकी एक शरीर में खुद वीकनेस हो जाएगी अगर हम ब्लड निकलवा देंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम वायरल मार्कर्स वगैरह बाद में चेक करते हैं। और किसी की अगर सर्जरी हुई हो पिछले 6 महीने में, तो वो हम मना कर देते हैं। कोई भी वैक्सीनेशन लगी हो, जैसे रेबीज़ का हो गया या टिटनस का हो गया पिछले 1 महीने या 1 से 3 महीने में, तो हम उनको मना कर देते हैं। और ज़्यादातर हमने देखा है मिडिल एज में बहुत लोगों को बीपी, शुगर या थायराइड की दवाई चलती है, तो उनको हम मना करते हैं। शुगर में फिर भी हम जो ओरली मेडिकेशन लेते हैं उनको अगर उनका मेंटेन रहे तब हम चला सकते हैं, अदरवाइज हम डिफर करते हैं। और हृदय रोग भी बहुत लोगों को होता है आजकल, बहुत कॉमन हो गया है 40 साल के ऊपर में, तो उनके हम मना करते हैं, वो लोग नहीं दे सकते। और ज़्यादातर इधर देखा है कि जैसे कम एज के बच्चे टैटूज़ वगैरह बनाते हैं, अच्छी जगह से नहीं, मतलब कहीं पे भी, तो उधर इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उनसे हम पूछ लेते हैं, अगर 1 साल से नीचे का समय है तो हम ज़्यादातर मना ही कर देते हैं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन बनने का चांसेस होता है, क्योंकि अगर पेशेंट में वो ब्लड चला गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इतना ही है, मतलब ये हमारा प्रोटोकॉल है। अगर यानी कि इनके अलावा लगभग सामान्य तौर पे सभी दे सकते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट सभी दे सकते हैं। और ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि एक डोनेशन से आप 4 लाइफ बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर क्वाड्रुपल बैग्स यूज़ होते हैं। तो हम ब्लड को ही फिर होल ब्लड को 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो चारों कंपोनेंट्स अलग अलग पेशेंट को जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ब्लड दे रहे हैं कुछ सर्टिफिकेट भी तैयार हो रहे हैं, क्या है ये है डोनर कार्ड। डोनर कार्ड आप ऐसे बोल सकते हैं उनके लिए एक प्राइस जैसा है। तो ये हमारे इधर 1 साल तक वैलिड रहता है। तो अभी अगर इनको ब्लड की ज़रूरत नहीं है और अगर इस आज से अगले 25 जनवरी तक कभी भी इनको अगर ब्लड चाहिए होगा तो ये कार्ड दिखा के उनको वो ब्लड मिल सकता है। सिर्फ उन्हीं को या उनके परिजनों को भी? उनके परिजनों को भी, उनके जान पहचान के, मतलब उनके जान पहचान के लोगों को मिल सकता है, लेकिन कार्ड दिखाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक फोटो। प्रोत्साहन है कि आप समझिए कि कभी आकस्मिक नीड पड़ जाए ब्लड की, तो डॉक्टर साहब है, उन्होंने जैसा बताया, ये जो कार्ड है आप दिखाइए, ज़रा किसी एक का कार्ड दिखाइएगा कि ये ज़रूर आपको रखना है
और हॉस्पिटल और यहाँ का प्रशासन आपको सहयोग करेगा और आपको मिलेगा। धन्यवाद मैम। और भी लोग हैं, जरा बात करें उस तरफ जो ब्लड टेस्ट कर रही हैं, हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, इनसे बात करेंगे। एक बात बताइए, आप लोग जो ये चेक कर रहे हैं हीमोग्लोबिन, तो जैसे 10 लोगों का चेक कर रहे हैं तो कितने लोग देने के एलिजिबल मिल रहे हैं आपको? कम से कम 8 लोग मिल रहे हैं। तो अगर 10 का चेक करें तो 8 लोगों का हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है। हाँ बिल्कुल ठीक है।